कभी सोचा है अगर किसी खजाने की रखवाली एक देवता करता हो और वो देवता खुद लालची हो, तो क्या आप उस खजाने को छूना चाहोगे? ये कहानी आपको यही बात सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है धरती ने जब जन्म लिया था। तब एक समृद्धि की देवी थी जिनके पास अनगिनत सोना और अनाज था। कहते हैं ये धरती उनकी कोख है। सृष्टि की शुरुआत में देवी ने करोड़ों देवी देवताओं को जन्म दिया, जिसमें से उसका पहला पुत्र हस्तर उनको सबसे प्रिय था। दुर्भाग्य से वह बहुत लालची था। उसने देवी का सारा सोना चुरा लिया और जब उसकी नजर अनाज पर पड़ी तब दूसरे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने उसे बचा लिया और उसे अपनी कोख में छिपा लिया, लेकिन एक शर्त के साथ, उसकी कभी पूजा नहीं होगी। उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा और उसे कभी भी अनाज नहीं मिलेगा। इसी कारण हस्तर का कोई भी जिक्र वेदों या पुराणों में नहीं है। सदियां गुजर जाती है। फिर एक दिन तुम्बाड़ नाम के एक गांव के लोगों ने लालच में आकर उसका मंदिर बना दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। बाकी देवी देवता बहुत नाराज हो गए। उन्होंने उस गांव को श्राप दिया, वहां कभी बारिश नहीं रुकेगी। इसी बीच राव नाम के एक परिवार को हस्तर और उनके सोने का राज का पता चल गया। उन्हें मालूम हुआ कि जमीन के नीचे एक पुराना कुआं है जहां हस्तर ढेर सारे सोने के साथ रहता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। हस्तर को सजा मिली थी। वो सूखा खाना नहीं छू सकता था। अगर छूता तो जल जाता, लेकिन अगर कोई उसे पका हुआ या गीला आटा खिलाए तो वो खा सकता था। बस इसी बात का फायदा उठाकर राव परिवार ने आटे की गुड़िया बनाई। वे उन गुड़ियों को लेकर कुएं में नीचे जाते और जैसे ही हस्तर खाने में लग जाता वो उनकी लंगोट से सोना निकाल लेते। लेकिन अगर हस्तर को लगता कि कोई उसका सोना चुरा रहा है तो वो गुस्से में हमला कर देता, और अगर उसने किसी को छू लिया या काट लिया तो वो इंसान श्रापित हो जाता। वो कभी भी मर नहीं पाता। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता और वो किसी डरावने राक्षस की तरह बन जाता। इसीलिए जब भी वे कुएं में उतरते तो अपने चारों तरफ सूखे आटे का घेरा बना लेते थे। वहीं से गुड़िया फेंकते और जल्दी से उसका सोना निकाल लेते। राव परिवार की एक औरत को हस्तर ने काट लिया था और उसे श्राप लगा था। वो एक भयानक राक्षसी बन गई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके घर का कोई और आदमी उस खजाने के पास जाए। कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वो औरत यानी कि दादी अब भी जिंदा थी। दादी चाहती थी उसका परिवार उसे आग लगाकर जला दे ताकि उसे मुक्ति मिल सके, पर क्योंकि उसे ही खजाने का राज पता था, इसलिए उसके घर वाले उसे एक कमरे में बंद करके रखते थे कि शायद वो खजाने के बारे में बता दे। धीरे धीरे पूरा राव परिवार खत्म हो गया। अब उस पुराने घर में सिर्फ एक आदमी बचा था, सरकार। वो दादी का परपोता था। सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी दादी से खजाने का रास्ता पूछने में निकाल दी, लेकिन दादी ने कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह सरकार बूढ़ा हो गया। सरकार ने कभी शादी नहीं की थी। उसने एक विधवा औरत को अपने घर में रख लिया था, जो उसकी नौकरानी भी थी और रखेल भी। वो औरत भी खजाने के लालच में उस डरावने घर में रह रही थी। वो दादी की देखभाल भी करती थी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो खजाने का राज बता दे। दादी किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। वो कभी भी गुस्से में हमला कर देती थी। उसे शांत करने का बस एक ही तरीका था, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इतना सुनते ही वो नींद में चली जाती थी। उस औरत को सरकार से दो बेटे भी थे, विनायक और सदाशिव। दोनों अपनी माँ के साथ उसी हवेली में रहते थे। कुछ सालों बाद बुढ़ापे की वजह से सरकार की मौत हो गई। उसी के कुछ दिन बाद छोटा बेटा सदाशिव एक पेड़ से गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। उस दिन दादी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी विनायक को दे देती है। विनायक भी अपने बाप की तरह बहुत लालची था। वो खुद खाना बनाता है और दादी के पास जाता है। उससे उम्मीद होती है कि दादी शायद उसे खजाने का राज बता दे, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है दादी अचानक विनायक पर हमला कर देती है। विनायक डर से चिल्लाता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही दादी सो जाती है। उधर सदाशिव की मौत हो जाती है। अब विनायक की माँ तय करती है कि वो अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ छोड़ देगी और शहर चली जाएगी, लेकिन विनायक नहीं मानता। उसे लगता है अब हवेली और खजाना उन्हीं का है, पर उसकी माँ जबरदस्ती उसे पुणे ले जाती है। 15 साल गुजर जाते हैं। उसकी माँ भी मर जाती है, लेकिन विनायक के मन से खजाने का लालच नहीं जाता। अब विनायक फिर से तुम्बाड़ आता है और उसी पुरानी हवेली में जाता है। वहां दादी अब भी जिंदा थी, लेकिन उसका पूरा शरीर सूख कर एक पेड़ जैसा बन चुका था।
उसका दिल धड़क रहा था और वो अब भी बात कर सकती थी। विनायक उससे फिर खजाने का रास्ता पूछता है। पहले तो दादी मना कर देती है, वो नहीं चाहती थी कि विनायक भी उसकी तरह शापित हो जाए। लेकिन जब विनायक कहता है कि वो उसे जलाकर मुक्ति देगा, तब दादी उस खजाने का ठिकाना और उसे निकालने का तरीका बता देती है। विनायक कई दिन तक उस हवेली में रहा और उस कुएं तक जाने का रास्ता ढूंढता है, जिसे देवी की कोख कहते हैं। पूरी तैयारी के साथ वो उस कुएं में गया और हस्तर को आटे का पुतला दिया। जैसे ही हस्तर ने पुतले को खाना शुरू किया, विनायक ने उसके पास से सोने के सिक्के चुरा लिए और वहां से बाहर आ गया। वापस पुणे लौटकर उसने राघव नाम के एक आदमी को वो सोना बेच दिया। इसी तरह उसके पास बहुत पैसा आ गया और उसने अपनी जिंदगी आराम और सुख सुविधाओं से भर दी। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वह तुम्बाड़ जाकर हस्तर से सोना चुरा लेता था। लेकिन राघव को विनायक के पास इतना सारा सोना देखकर शक होने लगा। उसे जानना था कि विनायक कितना सोना कहाँ से ला रहा है। एक दिन उसे पता चला कि विनायक तुम्बाड़ से ही सोना लाता है। राघव ने तुम्बाड़ जाने का मन बनाया और विनायक का ध्यान भटकाने के लिए उसके घर एक खूबसूरत लड़की को भेज दिया। लेकिन वह लड़की विनायक को राघव की योजना बता देती है। विनायक भी तुम्बाड़ पहुंच गया, जहां राघव पहले से ही था। विनायक ने उसे सबक सिखाने के लिए कुएं में जाकर सोना चुराने का नाटक किया, पर यह सब विनायक की चाल थी। उसे पता था कि राघव उसे देख रहा है। जब विनायक कुएं से बाहर निकल गया तो राघव कुएं में गया। उसने वहां एक लोहे का डिब्बा देखा। उसने सोचा उसमें सोना होगा, लेकिन अंदर सिर्फ एक आटे का पुतला था। पुतले को देखकर हस्तर आ गया और राघव पर हमला कर दिया। फिर विनायक वहां पहुंचा। तब तक राघव का हाल भी दादी जैसा भयानक हो चुका था। विनायक ने हस्तर को खाना खिलाकर सोना ले लिया, लेकिन लौटते वक्त उसे राघव पर दया आ गई, इसलिए उसने उसे सुलाने का मंत्र पढ़कर उसका शरीर जला दिया। विनायक कई बार तुम्बाड़ जाकर सोना लाता रहा और सारा पैसा अय्यासी में उड़ाता रहा। 14 साल बीत जाते हैं और अब उसके 3 बच्चे थे। उम्र बढ़ने के कारण उसके पास वह ताकत नहीं रही कि वह कुएं में खुद उतरे और सोना चुराए। इसलिए उसने अपने बेटे पांडुरंग को तैयार किया। बचपन में उसे रस्सी चढ़ना और तेज दौड़ना सिखाया। जब पांडुरंग तैयार हो गया तो विनायक उसे तुम्बाड़ ले गया और आटे का पुतला बनाना और सब तरीका सिखाया। फिर दोनों कुएं में उतरे। यह केवल एक अभ्यास था, इसलिए विनायक ने खाना नहीं लिया था। लेकिन पांडुरंग से गलती हो गई। उसने आटे का पुतला साथ लिया। हस्तर ने उसे देख लिया और हमला कर दिया। दोनों किसी तरह बच गए और पांडुरंग थोड़ा सा सोना भी चुरा लिया। यह देखकर वो बहुत खुश था, लेकिन विनायक उस पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी यह गलती की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता था। फिर भी वे दोनों बहुत सारा सोना लेकर पुणे लौट आए और खूब अय्याशी करने लगे। उस वक्त देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका था। अब तुम्बाड़ की हवेली भारत सरकार के नाम होने वाली थी, क्योंकि उस जगह का कोई कागजी मालिक नहीं था। विनायक के पास भी जमीन के कागज नहीं थे, क्योंकि वह अपनी आराम की जिंदगी में इतना खो गया था कि इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं रहा। और अब जब हवेली सरकार के पास जाने वाली थी तो विनायक वहां बार बार नहीं जा सकता था। लेकिन पांडुरंग जो विनायक का बेटा था, उससे भी ज्यादा लालची था, इसलिए उसने विनायक को एक तरकीब बताई। अगली बार जब वे जाए तो बहुत सारे आटे के पुतले लेकर जाए। जब हस्तर उन पुतलों को खाने में व्यस्त रहेगा, तब वे उसकी थैली से सारा सोना चुरा लेंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए विनायक और पांडुरंग बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गए। उन्होंने कई पुतले बनाए और कुएं में उतर गए। वहां उन्होंने चारों ओर आटे की सुरक्षा रेखा बनाई। फिर एक एक करके पुतले बाहर निकालने लगे। लेकिन इस बार हस्तर के कई सारे शरीर उनके सामने आ गए, ताकि वो सब एक साथ खा सके, क्योंकि वो कई जन्मों से भूखा था। विनायक और पांडुरंग समझ गए कि अब वहां से बच पाना मुश्किल है। विनायक ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर पर सभी पुतले बांध दिए और रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर चढ़ने लगा। सभी हस्तर पीछे पीछे गए, लेकिन आटे की बनाई हुई लाइन की वजह से गिरकर जलने लगे। फिर विनायक कुएं से बाहर निकल आया, साथ में बाकी हस्तर भी वहां आ गए। इस बार उन्होंने कुएं के बाहर भी आटे की सुरक्षा रेखा बना रखी थी। जैसे ही हस्तर वहां पहुंचे, वे जलकर खत्म हो गए। फिर पांडुरंग बाहर आया, जहां उसने विनायक को देखा। विनायक अब श्रापित हो चुका था और उसका हाल भी दादी जैसा हो गया था, क्योंकि हस्तर ने उसे काट लिया था।
लेकिन वह उस थैली के साथ वापस आया था जिसमें बहुत सारा सोना था। विनायक ने वह थैली अपने बेटे को देने की कोशिश की, लेकिन पांडुरंग ने उसे नहीं लिया। उसे समझ आ गया था कि उनका ज्यादा लालच ही उनकी बर्बादी का कारण था। पांडुरंग से उसके पिता का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए रोते हुए कहता है, बाबा सो जा, नहीं तो खस्तर आ जाएगा, और उसकी मुक्ति के लिए उसके पापा को जला देता है। फिर पांडुरंग उस हवेली से बाहर निकल गया और यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, तुम्बाड़ की ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, इंसान के लालच की है। आप बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम हस्तर के खजाने के पीछे जाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।